ये नहीं पूरी बात आप 20 मिनट से मैं आपको भाई सुन रहा अमित हूं। जमाई, आपको तो लेह लद्दाख के बारे में कुछ नहीं पता। अपनी बात बंद करिए, जवाब दीजिए पहले। यूटी में पब्लिक सर्विस कमीशन बनता है, गृह मंत्री अमित शाह जी लेह लद्दाख में क्या कर रहे हैं? सर मैं क्या कर रहा है लेह लद्दाख में? मैं अपनी बात गृह मंत्रालय जिम्मेदार है जो कुछ वहां पे हो रहा है लेह और लद्दाख में। चीन की फौजें वहां पे खड़ी हुई है और शर्म नहीं आ रही आपको? चीन का फौज बाहर खड़ा हुआ है और आप वहां पे लेह लद्दाख के लोगों पर जो एट्रोसिटीज कर रहे हो, डंडे चलवा रहे हो, गोली चलवा रहे हो, इमीडिएट बंद करो। पहली बार समझ में आ रहा है मुझे। अगर अमित जी पहली बार समझ, अमित जी मेरे भी पैसे, भाई ये मेरा बोलने का समय है। जो कार्रवाई है उसको बंद करवाइए। आपने बोला ना, जवाब तो सुनिए आप। गजब का अमित जी, ये एनवायरमेंट मुद्दे पे यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया था? अरे भाई चुप रहो यार, लेट मी ओपन माय माउथ एटलीस्ट यार। अब कितना इंटरप्ट करेंगे? फिल्म मत बनाओ। सोनम वांगचुक जब ओके मैंने उनको ऑडियो डाउन करा दिया था ना, ओके 30 सेकंड्स। वहां पे जो गांधीयन आंदोलन चल रहा है अमित जी, ये 6 शेड्यूल से लेकर इंडिपेंडेंट स्टेट बनने की डिमांड क्या मोदी जी के आने से बात ही हुई क्या? इनको बताओ कि ये 2% बजट का देते थे जम्मू कश्मीर का, लद्दाख लेको साथ में था, वहां पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए। उसके बाद हमने यूनियन टेरिटरी बनाया, इन्होंने तो कुछ नहीं बनाया, सिर्फ ऑटोनॉमस काउंसिल एक बनाई, दूसरी काउंसिल भी हमने बनाई। उसके बाद इनसे पूछे एनवायरमेंट इश्यूज के लिए अरब स्प्रिंग की बात करना है, नेपाल के मूवमेंट की बात करनी है, पाकिस्तान 2025 में जाना और एनवायरनमेंट की चर्चा करनी है, फॉरेन फंडिंग लेकर एनवायरनमेंट की चर्चा करनी है, और फिर विदेशी फंडिंग। इनको लैंड दी गई थी सोनम वांगचुक को कि आप कुछ उस पर यूनिवर्सिटी बनाना है तो बनाइए। 8 साल में यूनिवर्सिटी की एक ईंट नहीं आई, 37 करोड़ रुपए ड्यूज हो गए। जब वो लैंड वापस ली गई तब वहां से आए, क्योंकि कल तो चर्चा होने, आज और कल में चर्चा होने वाली थी। ये जो लीड डेवलप बॉडी है लद्दाख की, उनकी चर्चा को सैबोटाज करने के लिए किया गया। और मैं अमित जमाई से पूछना चाहता हूं, अमित जमाई जी आप बोलिए, कान खोल के सुनिए। आप बताइए कि पहली बार अटल टनल, जोजिला टनल, ऑल वेदर रोड, बिलासपुर मनाली ले का रेलवे सर्वे, 87 ब्रिजेस, ये हमारे समय पे हुआ। 24/7 वाटर सूरेज हमारे समय पे हुआ। हमारे समय पर वहां पे 4G और 5G कनेक्शन पहुंचा। हमारे समय पे 5 लाख टूरिस्ट वहां पर पहुंचे, आपके समय पे 1 लाख से कम थे। हमारे समय पे 65,000 मुद्रा लोन योजना। हमारे समय पे यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कायाकल्प की बात की गई। आप बताइए आपने किया क्या? आप 3 काम गिनवाइए लद्दाख के लिए, 3 काम गिनवाइए। सेंटर में कांग्रेस थी, समाजवादी पार्टी तो सपोर्टिंग फैक्टर थी। मैं तो आपसे सपोर्टिंग फैक्टर तो क्या सपोर्ट किया? ओके आप कह रहे बोल क्यों रहे हैं? अमित जी, ये भारत सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये भारत सरकार का कार्यक्रम नहीं है कि सबके बीच में इनको आप समय देंगे, विपक्ष को कोई समय नहीं देंगे। राजपूत जी बोलेंगे 4 बैठे हैं आपकी तरफ से, 4। हमारे एक व्यक्ति ने तो बोला भी नहीं। क्या मैं जवाब दूं? क्या मैं जवाब दूं? बोलिए बोलिए बोलिए, आप ही बोल रहे हैं। अमित जी मैं पूछ रहा हूं, आपने यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया? आपने जब बनाया तो आप बताइए, लेह लद्दाख के युवाओं को, पूरे देश को बताओ। अच्छा आप बोलने दो, लेह लद्दाख के लोगों को एक गस्टेड नौकरी का नाम बता दो, कहां पे नौकरी दिया। दूसरा, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वहां का, जो मेरे नेता अखिलेश यादव जी चाहते थे कि डेवलपमेंट गुजरात मॉडल नहीं चाहिए लेह लद्दाख में, पूरा उत्तराखंड बर्बाद कर दिया आपने। आपदाएं आ रही हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, बैठ रहे हैं, जोशी मठ बैठ गया है। लेह लद्दाख को बर्बाद मत करिए। हमारा यह कहना है कि जो युवा आज सड़कों पे है, उन पे जो ऑपरेशन हो रहा है, जो लाठियां चल रही हैं, जो गोलियां चल रही हैं, इमीडिएट गृह मंत्री अमित शाह जी से हम निवेदन करेंगे, बंद कराइए उसको। कोई गोली नहीं चल रही है, खड़ा हुआ है आपके ऊपर, कोई गोली नहीं चल रही है। ये गलत बयानबाजी, लेह लद्दाख के लोग दुश्मन नहीं है हमारे। गलत बयानबाजी, बिल्कुल कोई गोली नहीं चल रही है। और इस देश की ताकत है, युवा इस देश की ताकत है, इसमें कोई दो राय नहीं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक सेकेंड। लेकिन अराजकता किसी की नहीं अलावा हो सकती। आज बीजेपी का दफ्तर को अगर आग लगी है तो कल किसी और के दफ्तर को भी आग लग सकती है, इसलिए अराजकता को अलाउ नहीं किया जा सकता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विवेक, मैं आता हूं, मैं एक विवेक और मलूक नागर के पास आता हूं। मैं वो अभी तक बोले नहीं है। मलूक नागर है, नहीं शहनाज शांति। ओके, मलूक नागर और विवेक की बारी है। ओके मलूक नागर, क्या आपको लगता है अराजकता चल सकती है और राहुल गांधी कौन सी गेम खेलना चाहते हैं आपकी राय में? वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम एक गेम खेल रहे हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं जैन जी अब इसको संभालेंगे, मेरी जिम्मेदारी नहीं है संविधान की रक्षा, मेरी जिम्मेदारी नहीं है लोकतंत्र प्रजातंत्र की रक्षा। अरे भाई एलओपी हो तुम, प्रधानमंत्री के बाद संवैधानिक पद, देश की संसद सबसे बड़ा, क्या तुम आग लगवाना चाहते हो? अभी लद्दाख में तुम्हारे कांग्रेस का सभासद ट्रेनिंग ले रहा है, हाथ में कुछ हथियार लिए घूम रहा है। बहुत सारे कांग्रेस के नेता कुछ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, भीड़ को निकाल रहे हैं।
तुम क्या चाहते हो देश में दूसरी पार्टी के लोग भी इस तरह निकल करके तुम्हें ढूंढें? अरे शर्म करो। पूरे वर्ल्ड में चारों तरफ बाहर लड़ाइयां चल रही हैं, हमारा देश तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान को घुस के मारा। 2040 में जो इकोनॉमी चौथे नंबर पर थी 2025 में आ गई। 2004 में आप कहने की कोशिश करें, 2040 बोल दिया आपने आवेश में। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 में ये कह के गए थे कि देश की इकोनॉमी चौथे नंबर पे 2040 में आएगी, और हमने 25 में कर दी। इन लोगों पे झेल नहीं रही है। माना ये एनडीए की झेल नहीं पा रहे, माना बीजेपी को झेल नहीं पा रहे, माना मोदी को झेल नहीं पा रहे, इतने बौखला गए कि देश के खिलाफ ही काम करने लगे, आग लगवाने के लिए उकसा रहे लोगों को। देश द्रोह पर उतरा है। लोग देश में आग लगवाना चाहते हैं, दंगे करवाना चाहते हैं, स्थिति को अनियंत्रित करना चाहते हैं, देश में परेशानी खड़ा करना चाहते हैं। मलूक नागर से देखिए, मलूक नागर जो मर्जी कहें, देश का एक इतिहास रहा है, और जब भी ये डिमांड्स रही हैं सेपरेट स्टेटहुड की, बहुत बार जो सिटीजन्स हैं वो वायलेंट हुए हैं। हमने झारखंड के केस में देखा, जब जॉइंट बिहार टूटा, जॉइंट आंध्र प्रदेश जब टूटा, तेलंगाना बड़ा वायलेंट स्ट्रगल हुई। ये अराजकता क्यों चाहते हैं पूरे देश में? उत्तर प्रदेश से अलग होकर के, एक मिनट सुन तो लीजिए, सुनिए, हम कोई अराजकता अरे देश के खिलाफ ऐसी बात क्यों बोलते हो जो देश के खिलाफ जाए? ऐसी बात क्यों बोलते हो जो देश के लोगों के खिलाफ जाए? ऐसी बात क्यों बोलते हो जो देश में आग लगवाने की बात करते हो? क्या तुम देश के खिलाफ बोल रहे हो? क्या तुम देशद्रोही हो? सोचो क्या बोल रहे हो। देश के नेशनल टेलीविजन पे जो पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है, क्या बोल रहे हो यार? विवेक, तुम तो बहुत समझदार आदमी हो, तुम तो बड़े जिम्मेदार लोग हो। अब आप आराम से सुन लीजिए जरा 30 सेकंड। मलूक नागर जी 30 सेकंड सुनिए, फिर उत्तर दीजिए आप। तो ये देश का इतिहास, 3 राज्य मैंने आपको कोट करे, हमारी समस्याएं रही हैं, मणिपुर में भी रही हैं, नागालैंड का अकॉर्ड था, मोदी साहब ने जाकर के साइन किया, वहां शांति बहाल हुई है। तो जब एक बड़ा देश होता है, डाइवर्स देश होता है, ये समस्याएं आपकी आती रहेंगी। लेकिन इसको कहना कांग्रेस ने करवाया, राहुल गांधी ने कराया, 2014 के बाद से ही सोनम वांगचुक जो है वो बीजेपी के ब्लू आइड बॉय थे। जब 2019 में आपने 370 धारा हटाई, लेह लद्दाख के लोगों को वहां पे यूनियन टेरिटरी आपने घोषित किया, लोगों ने उसका स्वागत किया। लोग चाहते थे एक कदम और आएगा, हम लोगों को कश्मीर और जम्मू के लोगों के अधीन नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन आपने वादा तोड़ा। अच्छा, एक लेट्स गेट रियल। ओके, मैं आपने एलओपी आप ओके, एक सेकंड, मैं आपको मैं मौका दूंगा आपको, लेकिन आप बोल रहे हैं एलओपी संवैधानिक पद है, यही आपने बोला, आप कह रहे हैं एक जिम्मेदार पद है। तो जिम्मेदार पद पे बैठे रहने वाला व्यक्ति क्या ये बात बोलता है कि हम बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट यानी भारतीय राज्य के साथ लड़ रहे हैं, हम इंडियन स्टेट के साथ लड़ रहे हैं? 15 जनवरी 2025, 15 मार्च 2023 यूरोप, नहीं एक सेकेंड, यूरोप और अमेरिका कौन होते हैं हमारे लोकतंत्र में बोलने वाले? वो कह रहे हैं कि आइए भारत को बचाइए, राहुल गांधी गुहार लगा रहे हैं, वो भी विदेशी धरती पर। जवाब दीजिए इस बात का। नहीं, मैं आज की बात पे तो आ ही नहीं रहा हूं। बड़ा कंफ्यूजन जो है, क्या कंफ्यूजन है इसके अंदर? की बात में मैं स्टेट पे आ रहा हूं। राहुल गांधी ने बोला था कि नहीं बोला था? एक सेकंड, राहुल गांधी ने ये दोनों बातें बोली कि नहीं बोली? अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे कोट करिए, मैं गलत बोल रहा हूं। राहुल गांधी ने नहीं, आप सुने सर, इंडियन स्टेट शब्द का यूज किया। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की पुस्तक पढ़ेंगे, स्टेट शब्द के अंदर क्या क्या आता है, स्टेट में सिर्फ राज्य नहीं है, स्टेट के अंदर सारे सरकारी तंत्र हैं, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन। अरे देश की इकोनॉमी डेड बोल रहे हो क्या? कांग्रेस की सरकार थी सर, ये उसी के खिलाफ बोले वो। क्या बोल रहे हो यार विवेक भाई? विवेक, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर विवेक ओके, आप कह रहे हैं इंडियन स्टेट का मतलब आप समझ नहीं पा रहे हैं, इंडियन स्टेट का मतलब समझिए। एक सेकंड, नहीं सर, मैं आपकी बात को ऊपर रख लेता हूं थोड़ी देर के लिए। अगर आप इसका मतलब ये बता दीजिए, यूरोप और अमेरिका टारगेट करेंगे, अपोजिशन को टारगेट करेंगे। एक सेकंड, यूरोप और अमेरिका में लोकतंत्र के रक्षक इस बात से बेखबर क्यों हैं भारत में लोकतंत्र का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका है, और वो क्यों नहीं इंटरवीन करते? अब बताइए क्या मतलब है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझाइए। अगर आप मेरे